नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस बेहद दिलचस्प टॉपिक में गहराई से उतरते हैं। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को डिकोड करने वाले हैं जो सुनने में तो एकदम सिंपल लगता है, लेकिन असल में ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली है। देखिए, हम सब ने कभी ना कभी ये सोचा है कि इंटरनेट पर दुनिया भर का ज्ञान पड़ा है, इतना सारा सेल्फ हेल्प कंटेंट हम दिन रात कंज्यूम करते हैं, फिर भी ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में पूरी तरह से अटके हुए क्यों महसूस करते हैं। इस एनालिसिस में हम यही समझेंगे कि कैसे मैसिव एक्शन हमारी हर समस्या का अल्टीमेट क्योर ऑल यानी एक अचूक इलाज है। और यहीं से जुड़ा है एक बहुत ही बड़ा सवाल जो हम में से लगभग हर किसी की असल कहानी है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि ढेर सारा मोटिवेशनल कंटेंट देखने के बाद, दर्जनों किताबें पढ़ने के बाद और अपनी डायरी में बड़े बड़े गोल्स लिखने के बावजूद हमारी जिंदगी बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहती है। सच कहूं तो ये प्रोग्रेस का एक बहुत ही बड़ा भ्रम है, एक इल्यूजन है। हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं क्योंकि हम लगातार नई नई जानकारी इकट्ठा कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ जानकारी जुटाना और उस पर सच में अमल करना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। बिना एग्जीक्यूशन के आपकी वो सारी जानकारी बिल्कुल बेमानी है, उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। और इसी के साथ आते हैं सेक्शन 1 पर, द इल्यूजन ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का भ्रम। देखिए, आज की इस मॉडर्न दुनिया में ना जानकारी और आइडियाज की कोई कमी नहीं है। हर जगह सक्सेस टिप्स हैं, हर जगह मोटिवेशन भरा पड़ा है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद ज्यादातर लोग अभी भी औसत या एवरेज ही क्यों रह जाते हैं। इसका सीधा सा जवाब है नॉलेज यानी ज्ञान अपने आप में कोई ताकत नहीं है। असली ताकत है अप्लाइड नॉलेज यानी वो ज्ञान जिसे आपने असल में लागू किया हो। एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको जिम की हर एक एक्सरसाइज के बारे में सब कुछ पता है, कौन सी मशीन कैसे इस्तेमाल करनी है, सही पोस्चर क्या है, सब कुछ। लेकिन आप कभी जिम जाके वर्कआउट ही ना करें तो क्या आपकी फिटनेस बनेगी? बिल्कुल नहीं। जिंदगी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। सफलता उन्हें नहीं मिलती जो सिर्फ सबसे ज्यादा ज्ञान बटोरते हैं या सोचते रहते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो उस ज्ञान पर एक्शन लेते हैं। तो फिर असली समाधान क्या है? वो है मैसिव एक्शन। अब ये मैसिव एक्शन क्या है? इसका मतलब सिर्फ खुद को फालतू के कामों में बिजी रखना नहीं है। मैसिव एक्शन का मतलब है इतना कंसिस्टेंट और पावरफुल एग्जीक्यूशन, मतलब इतना बड़ा एक्शन लेना कि आपका डर, आपकी ओवरथिंकिंग और फेल होने का खौफ, ये सब बहुत पीछे छूट जाए। ये किसी जादुई परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करना नहीं है, बल्कि बिना देरी किए तुरंत शुरुआत करने का एक बहुत ही मजबूत फैसला है। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, एक्शन और मोटिवेशन सीक्रेट। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, वो शायद इंसानी मोटिवेशन को देखने का आपका पूरा नजरिया ही पलट देगा, क्योंकि जो हम सालों से मानते आ रहे हैं, असलियत उससे बिल्कुल अलग है। जब आप मैसिव एक्शन लेते हैं तो उसके रिजल्ट्स आपको तुरंत दिखाई देने लगते हैं। जब आप बिना ज्यादा सोचे बस काम में कूद पड़ते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम से बढ़ता है, आपकी स्किल्स इंप्रूव होती हैं, नए नए मौके आपके सामने आने लगते हैं। और सबसे कमाल की बात बताऊं, आपका दिमाग खुद ब खुद नए सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है, क्योंकि एक्शन लेने पर आपके दिमाग को उस नई परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढालना ही पड़ता है। शायद इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार थोड़े कम इंटेलिजेंट लोग भी जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वो बैठकर सोचते नहीं रहते, वो बस शुरुआत कर देते हैं। और यही बात हमें एक बहुत ही पावरफुल सच की तरफ ले जाती है। मोटिवेशन एक्शन से आता है, एक्शन मोटिवेशन से नहीं। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल सीक्रेट है जो सच में गेम चेंजर है। साइंस भी यही कहता है। होता क्या है कि जब हम एक्शन लेते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, और यही केमिकल हमें और ज्यादा मोटिवेटेड महसूस कराता है। ज्यादातर लोग बस बैठे बैठे सोचते हैं कि पहले अंदर से मोटिवेशन आएगा तब काम शुरू करूंगा, लेकिन असलियत एकदम उल्टी है। पहले आपको एक्शन लेना होता है, मोटिवेशन तो अपने आप पैदा हो जाता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द एंड ऑफ फियर यानी डर का अंत। हम सब ओवरथिंकिंग के जाल में कभी ना कभी फंसते हैं। दिमाग बस लगातार प्लानिंग करता रहता है, रिसर्च चलती रहती है और हम किसी सही समय का इंतजार करते रहते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? ये सब सिर्फ हमारे अंदर के डर को और भी गहरा कर देता है। जरा इस फर्क को समझिए। एक तरफ है इमेजिनेशन, जो कि एक बहुत बड़ा जाल है, और दूसरी तरफ है रियलिटी, जो कि इसका इकलौता इलाज है। इमेजिनेशन हमसे ना खत्म होने वाली प्लानिंग करवाती है, परफेक्ट टाइमिंग का वेट करवाती है, जिससे सिर्फ एंग्जाइटी और डर पैदा होता है। लेकिन रियलिटी लगातार एग्जीक्यूशन और तुरंत शुरुआत करने की मांग करती है।
जब आप एक्शन लेकर इस रियलिटी में कदम रखते हैं ना, तो वो सबसे बड़ी दवा का काम करता है, क्योंकि तब आपके दिमाग को रियलाइज हो जाता है कि स्थिति उतनी खतरनाक थी ही नहीं जितनी हम ख्यालों में सोच रहे थे। चलिए इसे कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। पब्लिक स्पीकिंग का डर कैसे खत्म होता है, स्टेज पर जाकर बोलने से। कोई नया बिजनेस शुरू करने का डर कैसे खत्म होगा, उसे असल में शुरू कर देने से। और रिजेक्शन का डर, बार बार कोशिश करने और रिजेक्ट होने से। किसी भी सिचुएशन का सीधा सामना करना ही उस खतरे के डर को खत्म करने का एकमात्र तरीका है। सच मानिए, एक्शन ही किसी भी तरह की एंग्जाइटी की सबसे सटीक दवा है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की ओर, द सक्सेस फॉर्मूला। अक्सर हम सोचते हैं ना कि एलन मस्क या स्टीव जॉब्स जैसे बेहद सफल लोगों के पास पक्का सफलता का कोई सीक्रेट फॉर्मूला होगा। तो चलिए आज उनकी आदतों को थोड़ा डीकोड करते हैं। एक एवरेज अप्रोच और विनर्स अप्रोच में दिन रात का फर्क होता है। एक आम नजरिया ये होता है कि लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, डरते हैं और फाइनली हार मान लेते हैं। लेकिन विनर्स यानी जीतने वालों का नजरिया एकदम अलग है। वो एग्जीक्यूट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि दुनिया के इन सफल लोगों के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती। बस फर्क इतना है कि जब दूसरे लोग बैठकर ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं और हिचकिचा रहे होते हैं, तब ये विनर्स चुपचाप सिर्फ एक्शन ले रहे होते हैं। सफलता का ये फॉर्मूला बहुत ही साधारण है, लेकिन एकदम ना रुकने वाला साइकिल है। इसके 4 स्टेप्स हैं। पहला, एक्शन लेना। दूसरा, उससे फीडबैक या रिजल्ट्स प्राप्त करना। तीसरा, उस फीडबैक के आधार पर अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना। और चौथा, इस पूरे प्रोसेस को रिपीट करना। इस लूप में गलतियां करना या रिजेक्ट होना कोई बुरी बात नहीं है। ये तो सिर्फ इस फीडबैक लूप का एक हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल विनर्स खुद को कल से बेहतर बनाने के लिए करते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, सेक्शन 5, हाउ टू बिगिन, यानी शुरुआत कैसे करें। ये सारे कॉन्सेप्ट्स तो हमने समझ लिए, लेकिन असली सवाल ये है कि इन्हें अपनी असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। देखिए, आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तरफ है परफेक्ट प्लान का इंतजार करना और दूसरी तरफ है छोटा शुरू करना, लेकिन तुरंत शुरू करना। अपने डर के पूरी तरह खत्म होने का या किसी एकदम परफेक्ट आइडिया के आने का इंतजार मत कीजिए। डर लग रहा है? कोई बात नहीं, उस डर के साथ ही आगे बढ़िए, क्योंकि हर दिन लिया गया थोड़ा थोड़ा एक्शन एक ही दिन में किसी बड़े मोटिवेशन के आने की राह देखने से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। कई बार आपको लग सकता है कि शायद आपके अंदर वो नेचुरल टैलेंट नहीं है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन टैलेंट, यानी निरंतरता हमेशा प्रतिभा से बड़ी होती है। जब आप शुरुआत करेंगे तो कोशिशें कभी परफेक्ट नहीं होंगी, आप गलतियां भी करेंगे, लेकिन समय के साथ आपकी कंसिस्टेंसी अच्छे अच्छे टैलेंट को मात दे देगी। आप जितना ज्यादा काम करेंगे, आपको उसमें उतनी ही ज्यादा महारत हासिल होती जाएगी। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं। सपने जिंदगी नहीं बदलते, एक्शन जिंदगी बदलता है। अपनी जिंदगी की हकीकत को सच में बदलने के लिए आपको किसी परफेक्ट आइडिया की जरूरत नहीं है, बल्कि एक बड़े और मैसिव फैसले की जरूरत है। एक ऐसा फैसला जहां आप सोचने और बहाने बनाने की जगह सीधे एक्शन मोड में आ जाएं, क्योंकि दोस्तों, मैसिव एक्शन ही हर समस्या का असली और इकलौता इलाज है। इस एनालिसिस में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या आप आज अभी से अपना एक्शन मोड ऑन करने के लिए तैयार हैं?